गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ ब्रेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से PhD का एक विज्ञप्ति जारी हुई है 6 अक्टूबर को, और इसकी जो लास्ट डेट है 23 अक्टूबर है 2022। और इसमें जो सीटों की संख्या है वो और सब्जेक्ट में 6 सीटें हैं, और नेट और JRF को परीक्षा में छूट का प्रावधान है। मेरे प्रिय दोस्तों, जो इस यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहता है, जो सेंटर तो नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, और इसे PhD करना चाहता है तो उसके लिए 100 अवसर है, अच्छी खासी सीटें हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। ये आपका नोटिफिकेशन है और इसमें बताई गई है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, और ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। क्लियर फ्रेंड्स, और इसमें जो आपका जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वो डेट ऑफ द जो कंसेसमेंट हुआ था वो 6 तारीख को हुआ था, और आज आपकी डेट 11 हो चुकी है। क्लियर फ्रेंड्स, और इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 23/10/2022 है, आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट डेट ऑफ द रिसीव हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट 29/10/2022 तक आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा वो होगा आपका 20/11/2022 को। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये सारा कुछ दे रखा है, और इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है आपकी क्या क्या एबिलिटी होती है। तो इसमें एबिलिटी एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो आपको वही है, सेम कंडीशन है कि आपने क्या है MA या MSc जो मास्टर डिग्री क्वालिफाई किया हो, और उसमें आपने 55% मार्क्स हो, और SC ST OBC के लिए अलग से इसमें सारा प्रावधान है। क्लियर, तो इसमें सारी बातें वही है, और इसमें बता रखा है जो प्रोसीडर्स ऑफ फॉर एडमिशन है। माँ जो शाकुंभरी यूनिवर्सिटी विल एडमिट जो होंगे PhD स्टूडेंट थ्रू ऑफ द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट एट द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी में होगा। जो सेकंड कंडीशन है, द एंट्रेंस स्कोर ऑफ द स्टूडेंट हु क्वालिफाई UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, UGC CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF, SLAT, GATE, टीचर फेलोशिप ऑफ एनी अदर फेलोशिप स्कॉलरशिप awarded by state center university approved agency holder of have passed the MPhil programs will be passed based of interview। अगर ये इन्होंने क्वालिफाई कर रखा है तो उनके लिए केवल क्या है एग्जम्प्टेड हैं, और इनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल होगी। 60% ऑफ द टोटल वैकेंट सीट जो हैं वो आपकी क्या है जो नेट और JRF के थ्रू इसमें फिल होंगी, और वो बची हुई 40% सीट हैं आपकी वो टेस्ट के रेट के थ्रू इसमें कंप्लीट होंगी। हाउएवर फिर भी in case of the unfilled of vacancy in either of the categories, candidate from another category can be of the requisitions to fill of the vacant slot of the order of the merit of the following reservations norm। और इसमें क्या है मेरिट बनाई जाएगी और उसी के नॉमिनेशन किया जाएगा। तो 6.5 पॉइंट में दे रखा है था यूनिवर्सिटी PhD रेट 2022 विल बी हेल्ड इज द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज। देयर शैल बी इज द पेपर ऑफ द ई सब्जेक्ट हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस आएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप के ये क्वेश्चन होंगे, और इसमें इंक्लूड 50% आपके क्या है कंसर्न सब्जेक्ट से हैं, और 50 क्वेश्चन आपके मेथोडोलॉजी रिसर्च मेथोडोलॉजी से RM से हैं। तो जो इसका जो सिलेबस होगा वो PhD रेट 2022 विल बी PG नेट लेवल का होगा। द सिलेबस ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होगा विल बी ऑफ द कॉमन टू ऑल द फैकल्टीज, सारी फैकल्टियों को कॉमन पेपर होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स ऑफ देयर विल सेल नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25%। अगर एक गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो द ड्यूरेशन ऑफ द PhD रेट 2022 विल बी ऑफ द 2 आवर्स, यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे टेस्ट देने के लिए। और इसमें सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंट सीटें हैं, इसमें अभी अब चर्चा करेंगे।
अब बात आती है इम्पोर्टेंट, इसमें जो फ़ी का है तो फ़ी है इसमें 2500 रुपये जनरल के लिए, 2000 रुपये OWS और OBS और EWS PWD इनके लिए, और 1500 रुपये है आपकी SC ST कैंडिडेट के लिए। PhD एंट्रेंस टेस्ट 2022 विल बी चार्ज ऑनलाइन वाइल फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द थ्रू ई पेमेंट ऑफ द, किस्त के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। देयर मे बी मल्टीपल सेंटर ऑफ द PhD रेट 2022 डिपेंडेड ऑन द नंबर ऑफ applicant from the nearby area. The center of the research entrance test of the rate will be marked of the admit card of the candidate. In case of the इनविजिलिटी और डिस्प्यूट ऑफ द डिसीजंस जो होगा आपका कमेटी इसमें डिसीजन फाइनल डिसीजन लेगी। मेड लिस्ट ऑफ द जो आपका जो बनेगा जो इसमें होगा प्रिपरेशन तैयार होगी, तो इसमें सारे 5-6 पॉइंट के बारे में चर्चा की है। इसमें क्या है, द ओवरऑल मेरिट लिस्ट बिलीव द प्रिपेयर होगी, वेज ऑफ द ऑब्टेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट की और इंटरव्यू की। दिस लिस्ट विल बी डिस्प्लेस ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। इफ़ द मार्क्स ऑफ द स्कोर ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इंटरव्यू आर ऑल्सो सेम ऑफ द इन सच केस फर्स्ट प्रीफरेंस ऑफ द विल बी गिवन द कैंडिडेट ऑफ द सिक्योर ऑफ द हायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। अगर इसके ज़्यादा अच्छे खासे मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन उसको हायर कर दिया जाएगा। इफ़ यू द मार्क्स द सिक्योर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिमम एग्जामिनेशंस आर आल्सो सेम इन द सच केसेस ऑफ द फर्स्ट प्रीफरेंस ऑफ द विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु सिक्योर ऑफ द हायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। अगर उसके MM में और जो टेस्ट में क्वालिफाई होता है उसमें सेम मार्क्स आते हैं तो उसकी ग्रेजुएशन की मार्क्स देखे जाएंगे। यदि द मार्क्स द सिक्योर ऑफ द ग्रेजुएशन और ऑल्सो सेम ऑफ द इन सच केस ऑफ द फर्स्ट प्रीफरेंस will be of the given the candidate the is the secure of the higher percentage of marks in the 12 इक्वलेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर 12 में जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उसी को सीट अलाउड कर दी जाएगी। तो इसमें दे रखा है इफ़ द मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन टू 12 इक्वलेंट ऑफ द एग्जामिनेशंस, और उसमें भी समान है द केस ऑफ द ओल्डर कैंडिडेट विल बी ऑफ द गिवन प्योरिटी, और उसकी उम्र के आधार पर उसको क्या है उसको सीट अलाउड कर दी जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रॉम द सबमिशन क्या है, वैलिड ऑफ द ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर पर जितने भी सारी कंडीशन है वो सारी फॉलो होनी चाहिए। तो अल्टरनेट ऑफ द मोबाइल होना चाहिए, स्कैन ऑफ द फोटो होना चाहिए, ये सारी चीज़ पहले भरते समय सारी चीज़ होगा। कितना KB का है ये सब इसमें दे रखा है, 50 KB का फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी बातें इसमें कही है। EWS के लिए क्या, और इसमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए के लिए जो उसको आरक्षण SC ST और OBC के लिए। एप्लीकेशन फ़ी है तो 2500 है वो आपके हैं जनरल के लिए, 2000 आपके हैं OBC और EW और PWD के लिए, 1500 SC और ST के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस भी बताया गया है इसमें। तो सिलेबस है बेसिक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द रिसर्च का, जैसे मीनिंग ऑफ द सोर्स ऑफ द रिसर्च, identifications of the research problems, research of the objective scope of the research, type of the research of the fundamentals applied of the equality of the method, ये सारी आएगा। इसमें content of the analysis होगा, review of the literature, primary of the secondary sources of the search of the requirements, engineering engines of the searching of the dates, writing of the literature review, लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, रिपोर्ट राइटिंग और रिसर्च एथिक्स होगा। तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं। इसके बाद आती है हमारी सीटिंग का ब्यौरा दे रखा है, कितनी सीटें कहाँ पर कितनी वैकेंट हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंट सीटें हैं जिसमें 37 सब्जेक्ट को दे रखा है। क्लियर, शायद आप देख रहे होंगे। तो इसमें एजुकेशन में बम्पर वैकेंसी 55 सीट्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 0 हैं, प्लांट और पैथोलॉजी में आपकी 06 हैं, जेनेटिक ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग में 18 हैं, हॉर्टिकल्चर में 09 है, एग्रोनॉमी में आपकी 06 हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सोशल साइंस में आपकी 20 हैं, और इसमें एनिमल्स ऑफ द हस्बेंड्री और डेयरी ऑफ द स्कैन में आपकी इसमें जो दे रखी हैं इसमें 0 हैं, और एग्रीकल्चर द एक्सटेंशन में आपकी यहाँ पर है 0 है, कॉमर्स में आपकी 27 है, फिजिक्स में आपकी 53 है, केमिस्ट्री आपकी 81 है,
मैथमेटिक्स में आपकी 64 हैं, बॉटनी में आपकी 42 है, और इसके बाद जूलॉजी है, जूलॉजी में 43 हैं, और स्टैटिक्स में 07 है। इसके बाद आता है बायोलॉजी, जूलॉजी में आपकी 06 हैं, संस्कृति में 36 हैं, हिस्ट्री में आपका 20 हैं, और इसमें पॉलिटिकल साइंस में आपकी 41 है, सोशोलॉजी में आपकी 28 हैं, इकोनॉमिक्स में 32 हैं, साइकोलॉजी में 206 है, ज्योग्राफी में 08 हैं, होम साइंस में 16 हैं, और ड्राइविंग ऑफ द पेंटिंग ऑफ आर्ट में आपको 16 हैं। और इसमें ये सारी बात दे रखी हैं। म्यूजिक सिस्टर है, म्यूजिक ऑफ द तबला है, म्यूजिक ऑफ द वोकल है, म्यूजिक ऑफ द डांस, इसमें अलग अलग ये सारी वैकेंट आई हुई हैं। लॉ में आपकी 15 वैकेंसी हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में आपकी 31 है। इसके बाद एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग से संबंधित है इसमें, तो इसमें आपकी 0 वैकेंसी हैं, और अलाउड ऑफ सब्जेक्ट में 0 वैकेंसी हैं। तो इसमें कुछ लोग पूछे ज्योग्राफी कितनी सीट हैं, तो अब ज्योग्राफी का 08 सीट हैं। इसमें काफ़ी सीटें दे रखी हैं। एजुकेशन संबंधित किसी मेरे बहन भाई ने पूछा था कि इसमें सीटें कहीं हो बताना, तो इसमें एजुकेशन की आपकी बम्पर वैकेंसी हैं, 55 सीटें हैं जो यहाँ से PhD करना चाहते हैं। क्लियर। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट कौन से प्रिपेयर करने हैं, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको तैयार होनी चाहिए। तो इसमें स्टार्टिंग में ही एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में बताया है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ऑफ द ब्रिंग ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इसमें ओरिजिनल एट द टाइम्स ऑफ द एडमिशन। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ऑल ईयर सेमेस्टर, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स सर्टिफिकेट, ऑल ईयर सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और सर्टिफिकेट। इसके बाद गेट का है, स्कोर का जो वो है आपका सर्टिफिकेट है, नेट का क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट है, EWS, OBC, SC, ST और OW, PWD, और ये सारे दे रखें इसकी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके बाद आगे पब्लिकेशंस ऑफ डिटेल इफ़ एप्लीकेबल, इसके दे रखा है ए वैलिड ऑफ द OBC NCL सर्टिफिकेट। ये सारी बातें इसको आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसमें बम्पर वैकेंसी 6 सीटें हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 23 है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग।